एंड्रयू, आजकल तो अब बिल्कुल भी मजा ही नहीं रहा है फ्री फायर में। सब कुछ कितना बोरिंग होता जा रहा है। ये गरीना वाले कुछ इंटरेस्टिंग देते ही नहीं है। हमारे सारे के सारे बंडल सब पुराने होते जा रहे हैं। अब तो मुझे लगता है कि हमारे डायमंड्स इन पे वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि टाइम के साथ महंगाई भी बढ़ती जा रही है। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा लो, लेकिन अब मेरा सबसे पावरफुल बंडल भी जा चुका है। उस ज़ॉम्बी समुराई के कारण मेरी तो सारी पावर्स ही खत्म हो गई हैं। और तू ऐसा क्यों बोल रहा है? तेरे पास तो भी टाइटन पावर्स हैं। ओह, दैट वाज सो फैंटास्टिक गाइस! मुझे कितने सारे मस्त मस्त बंडल मिल गए। ओह ये आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। आहा, मतलब किसी ने सच ही कहा है, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। ओह, दैट वाज सो फैंटास्टिक गाइस! ये तुम लोगों ने क्या लगा रखा है? तुम लोगों ने सुना नहीं, उधर ज़ॉम्बी समुराई वापस आ चुका है और इस बार वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। वो हमें ढूंढता हुआ आता ही होगा, वो हमें छोड़ेगा नहीं। और इधर तुम लोगों की बकवास बंदी नहीं हो रही। लगता है तुम लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्रोनो, मुझे सब पता है, लेकिन लगता है तुम भूल रहे हो। अगर हमें ज़ॉम्बी समुराई को हराना है तो उसके लिए हमें बहुत सारी पावर की जरूरत होगी। पर जब तक हमारे पास पावरफुल बंडल्स ही नहीं है, हम उसे रोकेंगे कैसे? ये सब जितना आसान दिख रहा है उतना आसान होने नहीं वाला। वैसे आलोक, हम यहाँ इंतजार किसका कर रहे हैं? तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा मेरे भाई। दोस्तों, कितने दिन बीत गए, तुम सबसे मिला नहीं। फाइनली बहुत दिनों बाद मुलाकात हो ही गई। लेकिन समझ नहीं आ रहा, ये फ्री फायर में इतनी तबाही कौन कर रहा है? हर जगह अफरा तफरी मची हुई है। आलोक, ऐसे पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बोल, हम यहाँ करने क्या आए हैं? अरे मैंने बोला तो बस थोड़ी देर रुक जा, तुझे अपने आप सब कुछ पता चल जाएगा। हेलो एंड्रयू, जरा अपने पीछे तो देखो, ब्लड मून समुराई आ चुका है। ओह ब्लड मून समुराई, फाइनली तुम आ ही गए। कब से हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, पहले मुझे ये बताओ, आखिर फ्री फायर में ये सब चल क्या रहा है? जहाँ देखो वही तबाही चालू है। ब्लड मून समुराई, अब वक्त आ गया है, हमें अपने गिल्ड को एक बार फिर से एक करना होगा, क्योंकि ज़ॉम्बी समुराई वापस आ गया है। चाहे जो भी हो जाए, हमें हर हाल में उस हैवान ज़ॉम्बी समुराई को रोकना ही होगा। हम उससे ज्यादा देर तक नहीं बच सकते। वो हमें हर हाल में ढूंढ निकालेगा। और अब ज़ॉम्बी समुराई के मुकाबले हमारी पावर्स बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं। अब तो हमारे साथ एंड्रयू की थंडर पावर्स भी नहीं है। क्या क्या कहा तुमने? ज़ॉम्बी समुराई वापस आ गया? ये तो हमारे लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। तो उसे रोक पाना बिल्कुल नामुमकिन है। पिछली बार तो हमने जैसे तैसे उसे रैम्पेज पावर्स की मदद से कैद कर दिया था, लेकिन अब तो उसे कैद करना छोड़ो, हम तो उसका सामना भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब तो मेरी रैम्पेज पावर भी नहीं है और उस ज़ॉम्बी समुराई ने एक तरीके से फ्री फायर में रैम्पेज को खत्म भी कर दिया है। मुझे साकुरा को ढूंढना ही होगा। मैंने लंबे समय से उसे देखा नहीं। अगर साकुरा हमारे साथ नहीं आया तो मुझे नहीं लगता कि हम सब मिलकर भी उस ज़ॉम्बी समुराई को रोक पाएंगे। ब्लड मून, मैंने तो ये भी सुना है वो हिप हॉप साकुरा का दोस्त ज़ॉम्बी समुराई से मिल चुका है। क्या? ये प्रॉब्लम तो हमारे लिए बहुत बड़ी हो सकती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अब हम ज़ॉम्बी समुराई को रोकेंगे कैसे? अगर ये प्रॉब्लम इतनी ही बड़ी है तो अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें अब जल्द से जल्द साकुरा को ढूंढना होगा। ये कहानी तो धीरे धीरे और पेचीदा होती जा रही है। साकुरा और हिप हॉप ये दोनों तो साथ थे, और अब हिप हॉप ज़ॉम्बी समुराई की सेना में चला गया है, और ऊपर से अब साकुरा का कोई पता नहीं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ब्लड मून समुराई, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस हमें हर समय चौकन्ना रहना होगा, और सबसे पहले हमें साकुरा का पता लगाना होगा। मुझे अपने गिल्ड पर पूरा भरोसा है, चाहे जो भी हो जाए हम उस ज़ॉम्बी समुराई को हरा कर रहेंगे। लेकिन तुम लोग ये मत भूलो, सिर्फ यकीन और भरोसे से कोई जंग नहीं जीती जाती। उसके लिए हमें उस काबिल बनना पड़ता है। और मैंने एंड्रू को पहले ही समझाया था, इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं। और देखो, वही हुआ जिसका मुझे डर था। अब पता नहीं ये जंग हमें किस मोड़ पर ले जाएगी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम जिंदा बच पाएंगे या नहीं।
अच्छा, तो क्या बोल रहे थे तुम लोग कि तुम लोगों को ग्लू बॉल की जरूरत नहीं है? अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो तुम दोनों का यहीं पे भुट्टा बन जाता। अब अपना मुंह बंद रख पेंगुइन के बच्चे। मुझे समझ नहीं आ रहा ये आखिर आया कहाँ से, और ऊपर से हम पर इतने सारे मीटियोर यही गिरा रहा था। इसका पता हमें जल्द से जल्द लगाना ही होगा। लेकिन मुझे तो लग रहा है ये मर गया है डीजे के। मुझे जहां तक याद है इसने कहा था कि ज़ॉम्बी समुराई ने ही इसे भेजा है। मतलब हो ना हो इसके बाकी के साथी भी हम पर कभी न कभी हमला कर सकते हैं। हमें चौकन्ना रहना होगा। हैं? ये क्या है? के कोई तो आ रहा है सामने से, जल्दी देख। चुप कर पेंगुइन के बच्चे, तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? अरे अकल के अंधों, मैं सच कह रहा हूँ। सामने देखो, ये कोई हमारी ओर तेजी से बढ़ रहा है। अरे ये हो क्या रहा है? तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? जल्दी देखो। अरे हम तो गए काम से। ओह नो, अब ये क्या है? और ये हम पर हमला किसने किया? के अब ये गोल्डन डोर कहाँ गया? ये तो यहाँ पर है ही नहीं। लगता है कोई उसे हमारे हाथों से लेकर भाग गया हैं? लेकिन वो था कौन? कौन है जो उसे बचा कर ले गया है? लेकिन अब क्या? अब तो ज़ॉम्बी समुराई भी वापस आ गया है। तो क्या रेड क्रिमिनल, तुम मेरा साथ दोगे उसे रोकने के लिए? हाँ, क्योंकि अब मेरे पास तुम्हारा साथ देने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है डीजे के। तो ठीक है, अब हमें जल्द से जल्द आलोक और उसके गिल्ड वालों से मिलना होगा, इससे पहले कि और देर हो जाए। क्योंकि ज़ॉम्बी समुराई को हराने के लिए सिर्फ एक यही रास्ता है। हम सबको एक होना पड़ेगा। कैसे हो बोयाडी? मालिक, अब मेरे लिए क्या आदेश है? अब मैं क्या करूं? बताइए मालिक, अब मुझे आगे क्या करना है? बस बोयाडी, अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब जो भी करना है मैं खुद करूंगा। मैं उन सारे धोखेबाजों को मार गिराऊंगा जिन्होंने मुझे धोखा दिया था। अब वो नोबड़े चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मुझसे बच नहीं पाएंगे। सबको चुन चुन कर मारूंगा। जब से भैया जी गए हैं तब से ये ब्लू का बच्चा अपनी मनमानी पे मनमानी किए जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो टॉप क्रिमिनल्स की गैंग बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी। ग्रीन, ज्यादा मत बोल, तुझे नहीं पता यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। क्या पता कहीं वो ब्लू हमारी बातें सुन ना ले। देख, वो दोनों हमारे आसपास ही चल रहे हैं। तो क्या हुआ? मैं उन नूबड़ों से नहीं डरता। हमारे लीडर सिर्फ भैया जी थे और हमेशा भैया जी ही रहेंगे। मैं इसका गुलाम नहीं हूँ। देख रहा है ना ब्लू, ये ग्रीन कैसी बातें कर रहा है। मुझे तो लगता है ये ग्रीन का बच्चा बहुत जल्द हमसे बगावत करने वाला है। इसका इंतजाम हमें जल्द से जल्द करना ही पड़ेगा। तू परेशान मत हो, उसका भी इंतजाम मैंने पहले से कर रखा है। तू बस देखता जा, इन सबको इस कदर जलील करूंगा कि ये लोबड़े टॉप क्रिमिनल से छोड़कर चले जाएंगे। और जब टॉप क्रिमिनल से खत्म हो जाएगी उसके बाद शुरू होगी हमारी कहानी। क्योंकि तब पूरे फ्री फायर में सिर्फ हमारा ही बोलबाला होगा। ग्रीन, तू परेशान मत हो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। लगता है हम लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच गए हैं। लेकिन ये क्या? ये हम आए कहाँ हैं? यहाँ तो कोई चोरी करने के लिए जगह ही नहीं दिख रही। सब सुनसान है। ब्लू के बच्चे, तू आखिर चाहता क्या है? वो तुम्हारे पीछे जो दुकान दिख रही है उसमें जाकर तुम्हें चोरी करनी है। अब जल्दी जाओ नूबड़ो, हम तुम्हारा यही इंतजार कर रहे हैं। तो अब क्या टॉप क्रिमिनल्स के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हमें ऐसे तुच्ची चोरियां करनी पड़ेंगी? मैं ये सब नहीं कर सकता।
तुझे क्या लगता है मैं टॉप क्रिमिनल्स का लीडर क्यों हूँ? लगता है तू भूल गया रेड क्रिमिनल ने मुझे अपनी गैंग का लीडर बनाया है, और अगर तुझे कोई दिक्कत हो रही है तो तू बेशक टॉप क्रिमिनल्स को छोड़कर जा सकता है। नहीं, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब यार टॉप क्रिमिनल्स को छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? ये तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कोई भी हमारी इज्जत नहीं करेगा। पूरे फ्री फायर में हमारा नाम खराब हो जाएगा। हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? अगर तुझे ये सब नहीं पसंद तो तू यहाँ से निकल जा। वैसे भी मुझे तुझ जैसे नोबड़े की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे ही लोग हमारी गैंग का नाम खराब कर रहे हैं और ग्रीन के बच्चे तो खुद को समझता क्या है? क्या लगता है तुझे ये गैंग तेरे हिसाब से चलेगी? इस गैंग का लीडर मैं हूँ, मैं, और इस गैंग में वही होगा जो मैं चाहूंगा। नूबड़े, ये धमकी जाकर किसी और को देना। मैं तेरी इन बातों से डरने वाला नहीं हूँ। और एक बात कान खोल कर सुन ले, टॉप क्रिमिनल्स का लीडर सिर्फ ट्रेड क्रिमिनल था और कोई भी नहीं। तू हमारा लीडर कभी भी नहीं हो सकता। अपना मुंह बंद कर नूबड़े। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? और जिस किसी को मुझसे कोई दिक्कत है वो अभी इसी वक्त टॉप क्रिमिनल्स को छोड़कर जा सकता है। नहीं ब्लू क्रिमिनल, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम शायद भूल गए हो हम सब तुम्हारे भाई हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस गिल्ड में कोई भी नहीं बचेगा सिवाय तुम्हारे। और अब तू भी इसकी तरह मार खाना नहीं चाहता तो जल्दी से काम पूरा कर, चल भाग। ये ब्लू का बच्चा खुद को समझता क्या है? जब देखे तो हमें नीचा ही दिखाता रहता है। ग्रीन के साथ रहते रहते इस येलो के बच्चे के भी पर निकल आए। लगता है अब इसके पर भी कुतरने पड़ेंगे। इन दोनों नूबड़ों ने तो हमें अपना नौकर समझ रखा है। मुझे भैया जी की बहुत याद आ रही है। भैया जी, आप क्यों चले गए हमें छोड़कर? ऐसा चलता रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज वापस आ जाइए। हाँ, अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। चल लुबड़े, हाथ ऊपर कर वरना यही ठोक दूंगा। सीधे ऐसा वन टैप मारूंगा कि तू कभी भी इस शॉप में काम करने के लायक नहीं रहेगा। सारा माल बाहर निकाल। प्लीज मुझे मत मारो, दे रहा हूँ, सारे पैसे दे रहा हूँ, पर प्लीज मुझे छोड़ दो। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, प्लीज मुझे कुछ मत करना। ये लो सारे पैसे ले लो, पर प्लीज मुझे छोड़ दो। चल बे, अब जल्दी से टाटा बाय बाय बोल दे। पता नहीं ये ब्लू मुझसे कब तक ये सब करवाएगा। तुमने जैसा बोला मैंने वैसा कर दिया। बहुत अच्छे मेरे बच्चे। चल अब लॉस सैंटोस की 10-15 दुकानों को लूट कर ऐसे ही पैसे ला मेरे लिए। बस अब मैं तेरा कोई ऑर्डर नहीं मानूंगा। नूबड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की? अब से तुम्हारी जिंदगी नर्क बना कर रख दूंगा। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बस कर ब्लू, बच्चों की जान लेगा क्या? वैसे भी आज के लिए इतना सबक काफी है। अगर तुम दोनों ने अब से मेरे ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए तो मार मार कर तुम्हारा भरता बना दूंगा। ये हम किस मुसीबत में पड़ गए? भैया जी, आप क्यों चले गए इस नुबड़े को हमारा लीडर बनाकर? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज जल्दी आ जाइए और बचा लीजिए हमें, नहीं तो ये ब्लू क्रिमिनल हमें मार डालेगा।